नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। प्रारब्ध जमीन पर उतरा हुआ है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर हम जा रहे हैं और आज जहां मैं खड़ा हूं ये है बांसगांव सुरक्षित लोकसभा सीट, यानी रिजर्व सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं कमलेश पासवान, और इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा रखा है और उनको टिकट दिया है। वो चुनावी मैदान में यहाँ हमारे साथ कुछ आम लोग हैं जो बांसगांव संसदीय सीट के वोटर हैं, और उसी के साथ चुने हुए कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रधान जी लोग भी हैं। आइए सबसे पहले सीधे चलते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? कलामुद्दीन उर्फ मुन्ना। कलामुद्दीन उर्फ मुन्ना साहब। हाँ। अब साहब ये बताइए, बांसगांव के वोटर हैं? हाँ। तो वोट तो हमेशा से डालते होंगे। हाँ। नॉर्मली किसको वोट करते हैं आप? हम 2 बार से मोदी जी को देते हैं। मोदी जी को देते हैं, लेकिन आप जब ईवीएम पे जाते हैं वहाँ तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम आपको नहीं दिखाई देता होगा। भाई हम तो दाते हैं मोदी जी को कमल का फूल देखकर। अच्छा। हाँ, वो आए हुए ना आए, जैसे हम उतना पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन हम वोट देते हैं मोदी जी को। मतलब आप कमलेश पासवान को वोट देते हैं? मोदी जी के नाम से हम कमलेश पासवान नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी जी के नाम से जो है कि हम देते हैं। सांसद जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो बांसगांव के, तो आपकी जनता आपको नहीं जानती है। आपको हर वोट मोदी जी के नाम पर मिलता है। ये वो डायरेक्ट इलेक्शन है जहां मोदी का अपने वोटर से कनेक्ट है। और आपको याद होगा दर्शकों, मैंने अपनी पिछली बातचीत के एक वीडियो में कहा था कि ये चुनाव इस तरीके से चल रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनका मतदाता, उसके बीच में किसी की जगह नहीं है। यहाँ तक कि प्रत्याशी की जगह नहीं है, सांसद की जगह नहीं है। ये बताइए कलीम साहब, मोदी जी के बारे में बड़ा बुरा बोलते हैं लोग, कहते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान। हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम उनको जानते हैं, हमको बहुत लाभ मिला है। अच्छा ये बताइए, आप सही में मुस्लिम है ना? हमने जबरदस्ती तो नहीं आपसे नाम बुलवा दिया है? कलामुद्दीन नाम है, उर्फ मुन्ना है, महमूद अहमद के लड़के हैं हम। बलुआ छापर घर है, पिपरा चंद्रबाग। बस करिए, इससे आगे कहीं खसरा खतौनी न निकाल दें राहुल गांधी। नहीं, वो हमारे कुछ नहीं हमको। अब ये बताइए, मोदी जी के बारे में मुसलमानों को लेके बहुत बातें कही जाती हैं, ठीक है? वो नहीं कहते हैं, उनको चमचा लोग कहते हैं। अच्छा। हाँ। ज्यादा उछलने वाले लकड़बग्गे टाइप के भाजपाई सुन लीजिए, वो नहीं कहते हैं मोदी जी, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने कोई एक काम, अगर मैं आपसे पूछूं नरेंद्र मोदी जी के बारे में गिनवाने के लिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक दूसरी लोकसभा सीट पे थे, इतना लोगों ने हमको काम बता दिया नरेंद्र मोदी जी का कि हमको लगता है कि अब काम के बारे में तो मैं पूछूंगा ही नहीं कहीं। लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एक काम कलीम भाई नरेंद्र मोदी का आप बताइए जिसकी वजह से आप 24 में फिर से वोट देंगे। एक काम। पहले तो हम मुस्लिम भाई को 18 शादी विवाह कराएं, मोदी जी, योगी जी के अनुदान से। अपना भी लड़की के किए हैं, जो कि भरपूर अनुदान मिला, सबका हो भी गया। अपने बूते 18 लड़कियों को कराए मुस्लिम परिवार से शादी। हाँ, और सबका जो मिलना है मिल गया, खाता में पैसा आ गया, सबको दे दिया, वो लोग सब खुश हैं। ये एक काम आपके लिए पर्याप्त है? हाँ। और उसके बाद हमारे घर जो लाइटिंग कभी नहीं बना था, इनके बदले बन गया। आज करीब 8 साल पहले से, 7 साल पहले, 7 साल पहले। गैस वाला चूल्हा वो भी मिला है मुफ्त में, 2 रुपया नहीं लगा। 2 रुपया उसमें नहीं लगा। कुछ ऐसा भी है जो नहीं मिला है? अब जो उपलब्ध आता है हमको मिलता है, ये हम जानते हैं। लीजिए साहब, कलीम भाई कह रहे हैं इनसे हम बहुत, मतलब एक शिकायत तो बता दीजिए मोदी की। क्यों बताएं? ये हालत है, अपने सांसद को न जानते हैं न जानना चाहते हैं, वोट मोदी को देते हैं। मोदी जी की एक खूबी पूछे 20 खूबी बता चुके। हमने बहुत कोशिश किया। दर्शकों, आप हमसे बिल्कुल मत कहिएगा कि मैं बिका हुआ हूँ, मैं कतई बिका नहीं हूँ, कोई 10 रुपया तो देता नहीं है, हैं? लेकिन जनता यही बोल रही है, जमीन यही बोल रहा है। क्या नाम है सर? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अमरजीत गिरी है, मैं प्रधान प्रतिनिधि नारायणपुर से। पिछली वीडियो में भी इतने सारे प्रधान, इस वीडियो में प्रधान प्रतिनिधि मिल गए हमको। साहब ये बताइए, आपकी संसदीय सीट कौन सी है? बांसगांव। बांसगांव। तो बांसगांव से तो कमलेश पासवान जी हैं? जी जी, कमलेश पासवान। वोट उन्हीं को जाता है? हाँ, ज़्यादातर जाता है, काम करते हैं तो जाएगा ही, वाजिब बात है। चलिए, एक सज्जन मिले, वो कम से कम सांसद जी को थोड़ा बहुत क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे भी वही सवाल जो कलीम भाई से अभी हमने पूछा, एक काम नरेंद्र मोदी का
जो आपको पसंद आया हो, जिसके लिए बाकी उनके 1 लाख कामों गिनाते रहे आपसे कोई मतलब नहीं, एक वो काम जिसकी वजह से आप नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखेंगे? सबसे पहला काम तो उनका ये है, सबसे अच्छा देशभक्ति, जो आज तक हम 60 साल से हमारे पास ना रहा। कोई ऐसी फाइटर प्लेन नहीं थी हमारे पास, कोई भी ऐसी नहीं थी हमसे ज़्यादा आगे F-16 खरीद के पाकिस्तान हमको डेली आग दिखाता था। ऐसी बहुत सारी कामें हैं जिससे हम प्रभावित हैं। हमको हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो मैं प्रधानमंत्री, प्रमुख, सांसद जो भी हो, देश सुरक्षित है तो हम हैं। भाई साहब इंटरनेशनल निकल लिए पाकिस्तान की तरफ हैं। खैर, ये भी वो भाव है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये 2 तरीके हैं जहां से आप उपलब्धियों को आंकते हैं, और ये क्वालिटेटिव वो तरीका था जिसको आपने बताया। साहब आपका नाम? मेरा नाम अवधेश गुप्ता है। अवधेश गुप्ता अवधेश गुप्ता जी, सर ये बताइए, जी। राहुल गांधी कहते हैं कि सबकी प्रॉपर्टी का लिस्ट बनाएंगे और सब चेक करेंगे, और अगर आप गुप्ता जी के पास ज़्यादा है और कलीम भाई के पास कम है तो गुप्ता जी का ऐसे खट से प्रॉपर्टियाँ काट के इनको दे देंगे। कैसी योजना है? वो कुछ नहीं कर पाएंगे पप्पू जी, वो जो बोलते हैं वो कुछ नहीं, उनको पहले तो बोलने का ही नहीं आता है। वो आलू को कुछ बना देते हैं, सोना बना देंगे। कैमरा देखिए, कैमरा। प्याज को कुछ और चांदी बना देंगे। जो उनको नहीं बोलना आता है वही बोलेंगे, और उनको प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाए हम लोग, समझ लीजिए देश बिक जाएगा, कोई कुछ नहीं बचेगा। ये बताइए, टकाटक 1 लाख रुपया देने का कहें, उससे भी नहीं दिल पसीज रहा है? वो इसलिए बोल रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए बोल रहे हैं, हम्म। और वो आ नहीं पाएंगे सत्ता में इस साल, इस बार कभी नहीं आएंगे, उनकी सरकार कभी आएगी ही नहीं। क्योंकि हमारे जो मोदी जी और योगी जी जो काम हमारे उत्तर प्रदेश और जो पूरे देश में हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है। हमारे गांव में जो सड़क आज से 25 साल 30 साल जो रोड नहीं बन पा रही थी, आप कैमरा देख के कब बतियाएंगे? रोड नहीं बन पा रही थी, उस रोड को जो हमारे सांसद यहाँ के कमलेश पासवान जी हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, वो सभी लोग मिलकर, यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी हैं, सभी लोग रोड मिलकर 2-4 ऐसी रोडें हैं जो नहीं बन पा रही थी, उस रोड को हमारे गांव में रोड बन चुका है। कुल मिला के विकास का काम। विकास पे ही हम वोट देंगे। अच्छा, आप साहब सीनियर सिटीजन, हालांकि हो सकता है कैमरे के बाद मुझ पर नाराज़ हो जाएं, हैं, एक आध लोग मुझसे ऐसे कह देते हैं कि तोहरा उमरिया कौन बहुत कम बा, मैं सीनियर सिटीजन कह देला। सर आपका परिचय? इंद्रजीत यादव, पूर्व प्रधान, अपने गांव के पूर्व प्रधान हैं आप? सोनूघाट। सोनूघाट। आपका लोकसभा सीट कौन सी आएगी? बांसगांव। बांसगांव सुरक्षित लोकसभा सीट है। कमलेश पासवान वहाँ से फिर एक बार हैं, क्या उनका चुनाव कैसा चल रहा है? उनका चुनाव अच्छा है। हम 94 से भाजपा के साथ हैं, आज भी उन्हीं के साथ रहते हैं। जो भी काम हो हम डायरेक्ट उनके पास जाते हैं, मेरा काम हो जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर हो, इंटरलॉकिंग हो, हमारे गांव में 2 किलोमीटर इंटरलॉकिंग कराए हैं। ट्रांसफार्मर जला हुआ था, 60 का था, वो 250 का दिए। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि अभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात इस समय छिड़े हुए हैं विपक्ष वाले, है ना, जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं। आप उस वर्ग से आते हैं और ये सीट भी ऐसी है कि सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। कितना मायने हैं आज के समय में ये जातीय जनगणना और जातियों में अलग अलग हिसाब किताब रखना? इसका कोई मायने नहीं है। जो पढ़ेगा वो पाएगा। आरक्षण क्या कोई भी आएगा वही कमाल करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, वही कमाल कोई भी करेगा। ये तो लुभावना बात, हम एक कर देंगे वो कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अच्छा, इसी काम जमीन पर होना चाहिए। काम जमीन पर। इसी लपेटे में ये कहा गया कि ये ST SC और OBC का जो आरक्षण है मोदी जी उसको भी खत्म कर देंगे। कोई खत्म नहीं करेगा। जो पहले बन गया कानून, वो कानून रहेगी। ये तो भरमाने वाली बात हो गई कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, वोट के चक्कर में। वोट के चक्कर, हमको जैसे वोट मिले। आज बोल रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से देंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। और ये मेरी शिकायत दर्शकों मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों से रहती है कि राहुल गांधी ने अगर कह दिया कि 1 लाख रुपए हम सबको ट्रांसफ़र करेंगे, इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं ये चर्चा नहीं होती है कि साहब लाओगे कहाँ से। आप देखें भूतपूर्व प्रधान जी यादव साहब, इन्होंने पूछ लिया वो सवाल जो कि सेक्टर 14 के 13-14 के बैठे हुए जो मीडिया कर्मी है उनको पूछना चाहिए। अच्छा साहब, आपका नाम? मैं सत्येंद्र यादव, ग्राम प्रधान सजवलिया, विधानसभा पर आई, लोकसभा बांसगांव। सत्येंद्र यादव जी हैं, आप सिटिंग ग्राम प्रधान हैं
तो ये एक एक मिक्स फीलिंग जो मिल रही है हमें, मिक्स ओपिनियन जो मिल रही है, क्योंकि ये लोग सिस्टम के हिस्से हैं, ये काम करते हैं और इनके पास इनके प्रभाव में बहुत सारे वोट हैं। क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेके? चुनाव बहुत बढ़िया है, 400 पार होगा। हम लोग पहले देखते थे ग्राम प्रधान की वजह से कोई काम गांव में नहीं होता था। मैं जब से प्रधान हुआ, मैं अपने ग्राम सभा में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अन्नपूर्णा भवन, सरकार की इतना योजना आ रही है, सारा योजना हम लोग बनवा करके फिट कर दिए अपने ग्राम सभा में। अमृत सरोवर बन रहा है, गांव को शुद्ध रहने के लिए स्वस्थ पानी मिल रहा है। अब इससे बढ़िया कौन चीज़ है? ये सरकार सब व्यवस्था दे रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप ग्राम प्रधान होने की वजह से आपके कलम के नीचे से तमाम ये सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती है। एक भी ऐसा कोई फिल्टर आप लोग लगाते हैं या आप लोगों को लगाने के लिए कहा जाता है कि जरा ये बिरादरी देख लेना, उस बिरादरी को थोड़ा कम देना, उस बिरादरी को थोड़ा ज़्यादा देना? नहीं सर, हम लोग सब एक साथ लेके चलते हैं। हर बिरादरी हमारे साथ है, हर बिरादरी से हम प्रधान हुए हैं, हर बिरादरी से प्रधानमंत्री बनते हैं। ये तो नहीं कि केवल हम ब्राह्मण से और ठाकुर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हर बिरादरी साथ में है। जितनी छोटी बिरादरी हम लोग के साथ है, सब एक साथ लेकर हम लोग चलते हैं, कभी भेदभाव नहीं कर। हम अगर प्रधान नहीं थे तभी भी मैं हर लोगों के लिए दौड़ कर काम कर। इस समय मैं प्रधान हूँ, राशन कार्ड जिसका नहीं उसको बनवाता हूँ, तुरंत ऑनलाइन होता है। शौचालय ऑनलाइन आज करवाएंगे, 10 दिन में पैसा उनके खाते में आ जाएगा। वो सारे व्यक्ति खुश हैं, किसी कोई दर्द नहीं है। सरकार में लाभ सबको मिलता है। मेरे ख्याल से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी जो परिभाषा मुझे मिली है पिछले जब से भी मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, कुल मिला के ये है कि नरेंद्र मोदी थोड़ा पीछे भले चल रहे हों, उनका काम उनसे इतना आगे चल रहा है कि क्या जनता और क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि। आपने देखा, हमने कलीम भाई से भी बात किया और कलीम भाई ने भी वही बात बताई। हमने गुप्ता साहब से बात किया, गुप्ता जी ने भी वही बात बताई। हमने एक भूतपूर्व प्रधान जी यादव जी से बात किया, वो भी वही बोल रहे हैं। एक वर्तमान प्रधान आपके सामने हैं, वो भी यही बोल रहे हैं। और जब जिम्मेदार लोग ये बोल रहे हों तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपने वोटर्स के खिलाफ जाके उनका मुंह बंद करके उनको जबरिया कहीं हाँकेंगे। बल्कि मुझे लगता है कि अगर सरकार रिपीट ना हुई तो जनता जो है पीछे पड़ जाएगी। ऐसा माहौल है क्या? नहीं, सरकार एकदम रिपीट होगी, एकदम बनेगी सरकार तो एकदम बनना है। काम के बेस पे बनेगी सरकार। कलीम भाई, हाँ जी, सरकार दोबारा आई काम एक बदौलत आई कि हिंदू मुसलमान कैले आई? काम को बदौलत आएगा और आ रहा है। मना अकेले 400 सीट दिया देवा का? नहीं, वो सब लोग उस पर राजी है, मोदी जी पर, योगी जी पर, हिंदू या मुस्लिम यादव या कोई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ? भाभी जी भी मोदी वोटर हैं? हाँ। अच्छा, बच्चे तो एक देते हैं, हाँ, लेकिन बाकी छोटे होंगे? हाँ, बाकी छोटे हैं। अच्छा, मोदी जी को सब जानते हैं। हाँ। तो ये है साहब ज़मीन और लोकसभा सीट थी बांसगांव, सुरक्षित। कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं, एक बार फिर मैदान में हैं। और मैंने फिर आपसे वही कहा, हर वीडियो के अंत में यही बता रहा हूँ, एसी कमरों से बाहर निकल के जब आप 42-43 डिग्री टेम्परेचर के असली ज़मीन पर घूमेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि सब लोग यथा स्थिति बनाने के मूड में हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यथा स्थिति जब मैं कहता हूं दर्शकों, तो 14 के बाद 19, 19 के बाद 24। और आपके पास, इस देश के पास वो प्रधानमंत्री हैं जो 24 का चुनाव लड़ते हुए 2047 के कार्यक्रम बनाते हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये था आज की हमारी वीडियो जो कि बन रही है गोरखपुर से बगल में बांसगांव लोकसभा सीट पर, जो कि सुरक्षित लोकसभा सीट है। तो आज की चर्चा, आज की पंचायत करते हैं ख़त्म और अब आपसे आज्ञा लेंगे। नमस्कार।